महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की बम्पर जीत हुई है। महायुति ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार किया बल्कि वो 200 के पार चले गए, जिसकी वजह से अब उनकी सरकार बड़े ही आराम से 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकती है। लेकिन महायुति की इस जीत के लिए आरएसएस को श्रेय दिया जा रहा है। कौन है आरएसएस के अतुल्य में, जिन्होंने महज 6 महीने में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल दी और कैसे एक हार वाले राज्य में बीजेपी को जीत दिला जी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है अतुल्य में। नासिक से आने वाले अतुल्य में पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन करीब 3 दशक पहले उन्होंने एक मल्टीनेशनल में जॉब छोड़ दिया और वो आरएसएस में शामिल हो गए और उसी वक्त से वो आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। लिमे ने रणनीतिकार के तौर पर शुरुआती दौर में रायगढ़ और कोंकण जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्रों में काम किया और इसके बाद उन्हें मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी काम करने का मौका दिया गया और फिर वो देवगिरी प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। अतुल्य में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र के प्रभारी भी थे जब 2014 में भाजपा ने राज्य में सत्ता हासिल की थी। रणनीतिक और सामाजिक संतुलन स्थापित करने में कितनी बड़ी भूमिका अतुल्य में की रही, ये भी आपको बता देते हैं। आरएसएस के 54 वर्षीय अतुल्य में संघ के संयुक्त महासचिव भी हैं। महायुति की ऐतिहासिक जीत में अतुल्य में की रणनीति और सामाजिक संतुलन स्थापित करने की बड़ी भूमिका रही है। अतुल्य में की रणनीति और असंतुष्ट सामाजिक समूह के नेताओं से संपर्क साधने समेत सुनियोजित सामाजिक इंजीनियरिंग ने कथित तौर पर एनडीए को सत्ता विरोधी लहर से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। अतुल्य ने महायुति की कैसे की मदद, ये भी आपको बता देते हैं। जब आरएसएस ने इसी साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव के विपरीत भाजपा का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया तो अतुल्य का काम आसान हो गया। संयुक्त महासचिव के रूप में अतुल्य ने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे कि नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर काम किया। सह प्रांत प्रचारक के रूप में अतुल्य के कार्यकाल ने उन्हें राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और क्षेत्र की सामाजिक रणनीतिक गतिशीलता का सामना करने वाले मुद्दों को समझने की मदद की। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख के रूप में अतुल्य ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ हासिल की, जिसमें भाजपा नेताओं और विपक्ष की ताकत और कमजोरियां शामिल थी। इन भूमिकाओं के बाद अतुल्य ने कई शोध दल, अध्ययन समूह और थिंक टैंक बनाए, जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसांख्यिकी से लेकर सरकारी ढांचे के भीतर नीति निर्माण तक के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। क्या था अतुल्य का प्लान, ये भी आपको बता देते हैं। 2014 में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के अंदर से आरएसएस को कमजोर करने की कोशिश कथित तौर पर की जा रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो इतना कह दिया था कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, जिसके बाद आरएसएस नाराज हो गया और उसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद नहीं की, जिसके चलते 400 का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उसे बड़ा झटका लगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस को मनाना शुरू कर दिया और अतुल्य के साथ उन्होंने कई मीटिंग करने के बाद जीत का प्लान बनाया। आरएसएस अपनी इंटरनल नेटवर्किंग के लिए काफी जाना जाता है। आरएसएस ने इस चुनाव में उसे एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया। इसके अलावा आरएसएस ने अपने अंतर्गत आने वाली करीब 36 संगठनों को एक साथ किया और सभी को काम पर लगा दिया। आरएसएस ने एक जागरण मंच बनाया जिसके अंदर 200 से ज्यादा टोलियां थी। हर टोली में करीब 20 लोग शामिल थे और इन लोगों का काम हर दिन 2 चुनावी क्षेत्रों में जाना था और वहां जाकर लोगों से ये कहना था कि वो बीजेपी के लिए वोट दें। आरएसएस ने इस प्लान को पूरे चुनाव तक चलाया, जिसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हुआ है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के रिकॉर्ड जीत पर पहुंच चुकी है।